नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। आज 20 अगस्त है और आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा नहीं होगी। देखिए, बीते दिनों देर रात तक मंथन और आज पूरा दिन मंथन ही होना है। किस विषय पर मंथन चला, अंदर खेमे कौन कौन सी बातें हुई, वह भी हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। वहीं राज बल्लभ यादव के ऐलान के बाद आरजेडी खेमे में हलचल शुरू हो चुकी है और ना केवल आरजेडी में, यूं कहें कि महागठबंधन और एनडीए खेमे में भी हलचल शुरू हो चुकी है। वहीं तेज प्रताप यादव का किसने किया फोटो वायरल, और देखिए जयचंद का नाम भी तेज प्रताप यादव ने बता दिया। खूब गुस्से में है, फायर हैं, गर्म हैं और गुस्सा इस कदर फूटा कि बहुत कुछ कहा है उन्होंने। हम बिना वक्त जाया किए हुए, हम फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार, जो खबरों की दुनिया में एक कदम आपको हरदम आगे रखते हैं। वहीं बीजेपी में बड़े बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की आज यात्रा नहीं होगी क्योंकि आज 20 अगस्त है, आज विश्राम का दिन है। मगर देर रात भी मंथन हुआ और आज पूरा दिन मंथन होना है। आखिर किस विषय पर मंथन होना है सर? नहीं, देखिए, ये जो वोटर अधिकार यात्रा जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की 17 अगस्त से शुरू हुई, हम्म। तो 17, 18 और 19 तारीख हम्म। बीते दिन तक चला और आज जो है सो 20 अगस्त है, तो इस लिहाज से उसको विराम दिया गया है। बिल्कुल। 20 अगस्त को फिर जो है सो 21 अगस्त से फिर आपको पूर्ववत यह वोटर अधिकार यात्रा हर जिले में घूमती हुई दिखाई पड़ेगी। जो जिला है, शेखपुरा है, मुंगेर है, सिकंदरा है, जमुई है, तो यह सब आपको जमुई में ही ये सब आ गया। तो यह वहाँ पर अब 21 तारीख को अगले दिन यहाँ पर यात्रा निकलेगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अब 19 तारीख की रात में देर रात से तमाम जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता हैं, तमाम इस यात्रा में शामिल हैं, वोटर अधिकार यात्रा में। इन लोगों ने पूरी तरीके से हर सीट पर एक एक करके उस पर डिस्कशन, उस पर ब्यौरेवार, उस पर ये लोगों ने बात की। नंबर एक। नंबर दो बात क्या है कि अब किस किस सीट पर कौन कौन पहलवान अलायंस के उतरेंगे, गठबंधन के कौन से घटक दल के होंगे, इन सब पर भी चर्चा हुई। और अब चर्चा जब यह आपको समाप्त हो जाएगी, ये आपको कहने का मतलब यह है कि जब 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महाजुटान के बाद फिर से जो दिल्ली में बात कही जा रही है, दिल्ली में तमाम गठबंधन, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के नेता जुटेंगे और फिर जो इन दिनों जो आपको 16-17 दिन तक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बिहार के जो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हैं, तो फिर उनके साथ बैठ करके माने फाइनल फुल प्रूफ व्यवस्था करके हर पहलवान का नाम आपको एलोकेट हो जाएगा, वह बोल दिया जाएगा, कह दिया जाएगा। और ऐसे भी जो जो जिन जिन को संकेत जा रहा है, तो उन लोगों के पास फोन भी जाना शुरू हो गया है। सर, कई अन्य पार्टियां भी कतार में हैं, क्या इसको लेकर भी मंथन होगा? नहीं, देखिए, जो पार्टी को जिसको आना है उसके लिए स्पेस छोड़ा जा रहा है, क्योंकि 243 सीट है, उसमें जो किसी पर लग रहा है कि वो दल इनके साथ में आएगा, इनके महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल होगा, उसके लिए स्पेस छोड़ा जा रहा है कि कितनी सीट उनको देना है। तो यह सब तमाम तरह की चर्चाएं अंदर खाने में बैठ करके जो मंथन की हम बात कर रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से राहुल गांधी के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और अन्य वाम दल के लोग बैठ करके, बड़े नेता बैठ करके इस पर मंथन करते हुए आपको बीते दिन भी दिखाई पड़े और आज भी इस पर चर्चाएं चल रही। सर, जहां एक तरफ राहुल गांधी तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नवादा में ही राज बल्लभ यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया, वो भी ताल ठोक कर। देखिए, राजबल्लभ यादव निश्चित रूप से आप समझ रहे हैं कि राजबल्लभ यादव का अब तक कमिटमेंट और किस पार्टी से कहाँ था, लेकिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद से जो उनकी पत्नी थी वह किधर गई, यह सब कोई पूरा देख रहा है। उनके भतीजा भी जो है सो एमएलसी हैं, लोकल बॉडी से हैं, वह अशोक जी, तो वह भी जो है सो किधर हैं, क्या हैं, सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में राजबल्लभ यादव अब बरी होने के बाद पूरी तरीके से नवादा में घूमते हुए नजर आ रहे हैं और बजाबता उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। अब यही परेशानी का सबब है कि वह महागठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए वह परेशानी खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ेंगे नवादा में। और
अब नवादा में भी और कहीं और अन्य जगह क्षेत्र में वह भी अब देखने वाली बात होगी। और तो और उन्होंने लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं उनके लिए और तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि और लालू नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कही है। हाँ, तो वो लालू तेजस्वी पर पहले उन्होंने कहा कि सब जो है सो एक ही जो है सो ये लोग हैं, चश्मा का खाली आपको अंतर है, बाकी मैंने ये कह दिया। और नीतीश कुमार पर तो उन्होंने बड़ी बात कह दी कि नीतीश कुमार पर उन्होंने भरोसा विश्वास जताया है। तो यह अब दिखाई पड़ रहा है कि राजबल्लभ यादव का झुकाव और मन और मिजाज, उनके चाहने वालों का समर्थन और ये प्यार मोहब्बत किधर आपको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। राजबल्लभ यादव ने कहा कि वो अपनी पत्नी जो कि नवादा से विधायिका हैं, उन्होंने विधायक रहते क्षेत्र का कितना काम किया, उसका भी रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जाएंगे और जनता से पूछेंगे और उसके बाद जब जनता का सहमति होगा तभी विभा देवी चुनावी मैदान में दिखेंगी, अन्यथा बदलाव हो जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ भी राजबल्लभ यादव कर सकते हैं कि पत्नी को बैठा देंगे और चुनावी मैदान में उतरने नहीं देंगे और फिर नया कैंडिडेट? नहीं, देखिए ये होता है, ये राजवल्लभ यादव ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है इस हाँ। बात को कह करके कि जो सिटिंग एमएलए होता है, सिटिंग एमपी होता है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है। तो राजवल्लभ यादव इस बात को कह के जनता का नब्ज टटोलने की कवायद में है कि जनता क्या कहती है। निश्चित रूप से जनता का मन और मिजाज इधर होगा, उधर ही उनका भी झुकाव होगा। तो यह निश्चित रूप से देखने और समझने वाली बात है कि राजवल्लभ यादव जो बड़े अब तक आरजेडी के चहेते में विधायकों में से थे, आरजेडी के चहेते कार्यकर्ताओं में से थे, तो अब उनका रुख, मन और मिजाज क्या कहता है, यह भी देखने और समझने वाली बात है। आज बीजेपी में बड़े-बड़े चेहरे शामिल हुए हैं और सियासत भी गरमा गई है। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बिहार की या देश की बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, उनकी पत्नी पूर्व मंत्री हैं सुचित्रा सिन्हा, वह शामिल हुई। इसके साथ ही जो सो जन सुराज के में बड़े जो युवा विंग के इंचार्ज हुआ करते थे, पूर्व आईपीएस अधिकारी तेज तर्रार, आनंद मिश्रा और आशुतोष कुमार जो भूमिहार ब्राह्मण मंच का चलाते हैं, एकता मंच चलाते थे, वह इन लोगों के साथ में अन्य कई नेता भी शामिल हुए हैं। तो निश्चित रूप से नागमणि जो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिली है। और साथ ही साथ देखिए आनंद मिश्रा जिस समाज से आते हैं उनका भी लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आशुतोष कुमार जिस समाज से आते हैं, भूमिहार समाज से, तो वह कहीं ना कहीं आपको ये सामाजिक समीकरण जो होता है उसको भारतीय जनता पार्टी साधती हुई दिखाई पड़ रही है। पप्पू यादव दिल्ली निकल गए और कन्हैया कुमार ने बागडोर संभाल लिया। नहीं, देखिए पप्पू यादव हमको जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, पप्पू यादव निश्चित रूप से अब तक जो यात्रा आपको 17, 18, 19 तारीख को जो यात्रा हुई, तो विश्राम है, तो वो दिल्ली चले गए विश्राम, और दिल्ली में उनका कुछ व्यक्तिगत काम है या अन्य जो काम होगा वो करके फिर वह शामिल आपको देखिएगा कि 21 अगस्त को जो हम कह रहे हैं कि शेखपुरा, मुंगेर और सिकंदरा और जमुई में जो यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, फिर वो उसमें शामिल हो जाएंगे। तब तक जो देखिए व्यक्तिगत काम तो किसी का हो सकता है, पारिवारिक काम तो हो सकता है, या सामाजिक काम भी हो सकता है। तो इस लिहाज से राजेश रंजन पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, इसी काम के सिलसिले में गए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उनके जाने के बाद कन्हैया कुमार जो जिनके नामों की बड़ी चर्चा है, वह जो है सो आपको पूरे भौकाल में, पूरे टाइट होकर के भौकाल में, हाँ, टाइट दिखाई पड़ रहे हैं कन्हैया कुमार। अच्छा, इस पूरे यात्रा में 3 दिनों की यात्रा को अगर सर देखें तो हमारे व्यूअर्स के जहन में भी ये सवाल है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर बैठे, बगल में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और दूसरे तरफ आगे आगे बाइक चलाते पप्पू यादव दिखे। इसे कैसे सर देखा जाए? नहीं, देखिए वो तो देखिए जिस तरीके से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, जिस जीप को चला रहे हैं, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आपको तेजस्वी यादव, तो यह ही इंडिकेट करता है कि ड्राइविंग सीट पर बिहार में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में तेजस्वी यादव हैं। और वही यही तो तस्वीर तो यही बयां कर रही है जिसको हम लोग डिकोड कर पा रहे हैं, डिकोड कर सक रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार में महागठबंधन की कमान संभालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यह जो है सो आपको सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तेज प्रताप यादव पूरा फायर है, यूं कहें कि गर्म है, और आप तो जयचंद का नाम भी बता दिया है। देखिए तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, और जिस तरीके से उनको पार्टी से और परिवार से निष्कासन की बात कही गई, तो अब तेज प्रताप यादव
जो का उनका है कि हम फिर से जो है सो महुआ से चुनाव में ताल ठोकेंगे, और बाजाप्ता उनकी एक तो अब पार्टी भी बन गई है, ऐसे तो उनका टीम तेज प्रताप है ही है, बावजूद इसके वह देखिए अब इसी पर वह कर रहे हैं वह कि जयचंद बता रहे हैं आकाश यादव को, जो उनका फोटो तस्वीर वायरल हुआ था, तो वह भी कह रहे हैं कि जानबूझ करके यह सब, तो यह कथित रूप से यह सब देखने वाली बात है कि उनके छवि को खराब करने की बात कही जा रही है, प्रयास करने की बात कही जा रही है। और जयचंद भी बता रहे हैं, जयचंद भी किसको बता रहे हैं वह कहने की बात नहीं है, किसके नाम पर वह किसको जयचंद कह रहे हैं, तो जयचंद से ये लोग मिले हुए हैं, तो यह सब कई तरह की बात तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। तो देखिए चुनावी मौसम है, चुनावी वर्ष है, चुनावी अब कुछ दिन में आपको चुनाव की डुगडुगी बजने वाली है, तो ऐसे में निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव जितनी बात कह रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, जिसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं, तो यह है कि अब चुनाव लड़ना है तो ऐसे में महुआ से लड़ें, कहाँ से लड़ेंगे यह देखने और समझने वाली बात हो, लेकिन यह स्पष्टता के साथ वह कह रहे हैं कि महुआ से ही इस बार चुनाव लड़ेंगे, तो यह बड़ी बात है। तेजस्वी यादव को लेकर के भी तेज प्रताप यादव ने बहुत कुछ कहा है, थोड़े उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से अब जो बात हो रही है कि राहुल गांधी और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, तो वह कह रहे हैं, तो वह एसआईआर को का मसला पर भी जो सवाल किया गया, तो वह भी उनका जो है सो माने जो स्टैंड जो आरजेडी का है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का है, उससे इतर उनका स्टैंड दिखाई पड़ रहा है। तो तेज प्रताप यादव का तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि अब जो है सो उनका स्टैंड आरजेडी के साथ नहीं है, आरजेडी से इतर वह स्टैंड रख रहे हैं। राहुल गांधी बीते दिनों जब नवादा यात्रा पर थे तो मुर्दाबाद के नारे भी लगे। नहीं देखिए, राहुल गांधी निश्चित रूप से जब वहाँ पर थे तो नवादा में जो नारेबाजी राहुल गांधी के खिलाफ, या ऐसे कह लीजिए कि उस पर तेजस्वी यादव भी सवार थे, तेजस्वी यादव भी तो वह इन टोटलिटी अगर देखिएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो एक बात छन करके आ रही है कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर लगा हुआ था, तो उस पोस्टर के ऊपर राहुल गांधी का पोस्टर लगा दिया गया था, तो वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां पर रास नहीं आया, उसी को लेकर के उनके खिलाफ में नारेबाजी हुई। हालांकि राहुल गांधी ने बड़ा मैच्योरिटी का परिचय दिया, उन्होंने ऐसे करके इशारा किया और जो है सो कुछ नहीं किया, तो यह एक बड़ी बात है, और बहुत बैलेंस होकर फिर वो उनका प्रोसेशन, उनका यात्रा आगे बढ़ गया, सूझबूझ देखने को मिला। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।